नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल्स विथ एपी में। दोस्तों, आज कमेंट करके एक नवयुवक ने हमसे पूछा है कि सर, मेरी ज़िंदगी में तनाव बहुत है और कई दफ़ा तो ऐसा महसूस होता है कि मुझे इस जीवन से जो है कि मुक्ति ले लेनी चाहिए और यह प्राण को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह ज़माना पूरे तनाव से प्रयुक्त है। यहाँ अगर आप पैसे वाले घर में जन्म लेते हैं तब ही आपका कल्याण है, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब आदमी और गरीब होते जाता है और अमीर आदमी और अमीर बनते जाता है। तो यह प्रश्न है दिल्ली के अभिसार शर्मा जी का। तो अभिसार शर्मा जी, मैं आपका उत्तर जो है कि कुछ लंबे समय में दे पाऊँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा जाने वाला है, तो इसी दौरान आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा। आपने पूछा है कि ज़िंदगी में तनाव बहुत है और तनाव से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपना जीवन नष्ट कर लूँ। तो दोस्तों, यह अगर देखा जाए तो आधुनिक युग चल रहा है और प्योर मॉडर्न युग आ गया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपकी विडंबना यह होगी कि आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, या फिर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इस कंपटीशन भरे जो है कि दौर में आप कम्पीट कर पाएँ। यही समस्या होगी शायद, या फिर पैसा रुपये का समस्या होगा, या फिर मेरे हिसाब से तनाव परिवार से मिल रहा होगा। तो चलिए, मैं आपके समूल समस्या का इलाज यहाँ बताता हूँ। अगर हम बात करें तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में हमारा जन्म होता है, तो निर्धारित नहीं रहता है कि हम किस फैमिली से में जन्म लेंगे, कि वो अमीर है कि आप स्टार के घर जन्म लेंगे, कि बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड में जन्म लेंगे। चूँकि जन्म तो लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक नियम है जन्म लेना और मरना, तो हम जन्म ले लिए। इसके बाद अगर हो सके तो हमारा समुचित पढ़ाई लिखाई भी हो जाता है। और अधिकतर, अगर मैं गांव की बात करूं तो अधिकतर गांव के लोग जो है कि पढ़ाई लिखाई में उनका विशेष रुचि नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ उच्च विषयों का चयन कर पाते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित विषयों को लेकर जो है कि अपने करियर को बना पाते हैं। बाकी वही पॉलिटिक्स, एमए, आर्ट और कॉमर्स वगैरह विषयों को लेकर जो है कि जीवन में थोड़ा सा पिछड़े वर्ग हो जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब पूर्णतः यह साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो गलती यहीं से हो जाती है। अगर आपका भी कोई पुत्र होता है तो उसे टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय ही उनको दिलाइए, क्योंकि पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है और ये कॉमर्स बैंकिंग का नियम पूरा मशीनरी होने वाला है दोस्तों। तो यानी कि कुल इस ब्रह्मांड को लेकर, कुल इस पृथ्वी को लेकर अगर मैं अब कंपटीशन की बात करूँ तो पूरा कंप्यूटराइज होने वाला है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जो है कि लदालद भरा रहेगा दोस्तों। तो अब मेरे ख्याल से आप इन सब चीज़ों से वंचित रह गए होंगे। अब रही बात कि तनाव रहता है ज़िंदगी में, तो तनाव मैं बताया कि 2-3 विषयों में रहता होगा कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर लड़की वगैरह का चक्कर होगा, तो जिससे आप प्यार कर रहे होंगे किसी और प्यार करती है और वो फिर किसी और से प्यार करता है, ये चक्कर होगा। या फिर मूलतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आपने प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, या फिर अधिकतर पैसों की ही समस्या है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसों की मूलभूत समस्या का मूल जन्म जो है कि हमारे छोटेपन से ही जन्म लेता है। जैसे कि हमारा बचपना होता है, अगर सही विषयों का चयन हम कर लेते हैं, अपने करियर के लिए सही समय में सही पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो करियर सही सेट होता है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई को, मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, 8वीं 10वीं में लोग जो है कि पढ़कर पढ़ाई छोड़कर बाहर काम करने चले जाते हैं। तो मेरा यह कहना है, काम तो ज़िंदगी भर करोगे ही, लेकिन कम से कम शिक्षा को तो पूर्ण कर लो। जो बेसिक शिक्षा है, जो मूलभूत आपकी जीवन शिक्षा इकाई है, उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके उपरांत आपके जो है कि रोजी रोटी की व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो शायद मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के स्तर में भी पिछड़े हैं। तो मूल समस्या यह है कि पैसा कमाने के लिए अपने अंदर कोई ना कोई स्किल तैयार करना होगा। मैं यह नहीं बता सकता कि आपकी रुचि किस में है तो आप क्या करिए। बाकी जैसे कि आपको कुछ भी करना होगा, अगर कुछ नहीं किए हैं जीवन, कुछ भी करिए, मैकेनिक बनिए, कृषक बनिए, कुछ भी करिए, क्योंकि यहाँ बैठकर खाने से तो काम बनने वाला है नहीं। और माता पिता भी हैं तो कब तक बैठकर खाना खिलाएंगे। एक दिन वो भी बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे उम्र ख़त्म हो रही है और अंततः जो है कि उनका समापन हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही घर पर निठल्ले पड़े रहे तो उनका चिंता ही चिंता में समापन हो जाएगा कि हमारा पुत्र जो है कि आज 25 साल 30 साल का हो गया है और जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो सबसे मूलभूत कि आप कैसे भी करके अपने अंदर 1 साल का कोर्स लीजिए, 2 साल का कोर्स लीजिए, अपने अंदर मूलभूत जो है कि स्किल को डेवलप कीजिए। मैकेनिक बनिए, कंप्यूटर सीखिए, कुछ भी करिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी काम है वो सीखिए, या फिर कृषि के क्षेत्र में भी कुछ करिए, लेकिन कुछ करिए। ये चीज़ें आपको तैयार करना होगा। और मेरा यह मानना है कि इतनी चीज़ें अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आपका जो है पैसे की किल्लत ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जब आपके अंदर स्किल आ जाता है तो आप वह स्वयं काम करने लगते हैं, ऑटोमेटिक पैसा आने लगता है।
अब यह तो रहा पैसों की किल्लत की समस्या, क्योंकि मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको करोड़पति बनना जाना चाहिए या फिर ऐसा क्रांति हो जाए कि आप बिल्कुल राज करने लगे राज्य में। ये सब स्वप्निल बातें हैं, संयोगिक बातें हैं, और फिर इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में रूबरू नहीं करना चाहिए। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं बोलते रहते हैं कि ये उखाड़ लो, सुबह उठकर ये संकल्प लो, वो सब मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने अंदर एक स्किल डेवलप करो, उस स्किल से ही आपका रोजी रोटी का जो है कि ठिकाना मिल जाएगा। इसके उपरांत अगर आपकी समस्या और तनाव का कारण कुछ मानसिक है, मन से एकदम बेबस रहते हो, तो उसका इलाज भी है अपने पास। मन से बेबसी मतलब कि आप मानसिक रूप से कुछ चाहते हैं, जैसे कि घर परिवार की बात हो गई तो आपके अनुरूप नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप शायद मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो मेरा अंततः यही कहना है कि द होल वर्ल्ड इज कंबाइन ऑफ नेचर। सभी चीज़ों को प्रकृति ही चला रही है, तो प्रकृतिमय हो जाइए और चैतन्य होकर अपना जीवन जीजिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप नहीं बदल सकते, तो उसको मत बदलिए। जैसे कि अगर कोई आपके ही परिवार में अनुल्लेखित कार्य करता है जिसको आप उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं कि जिसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और वो गलत है थोड़ा सा, तो और आपके बोलने से भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो मेरा मानना है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनको मन में दबाकर ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा सोचकर कि सभी लोग यहाँ से जो है ऊपर जाने वाले हैं। यमराज सभी लोगों को टिकट काट के रखा हुआ है। और मेरा तो यही मानना है कि ज़िंदगी में तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं अधिकतर अभी फ़िलहाल के परिणाम की अगर बात करूं तो अधिकतर युवा जो है कि जो बीपी और ये हार्ट अटैक के कारण मर रहे हैं। और यही एक कारण है कि वह अपने जीवन में आलस्य को महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, चिंता को महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, सोए खाए बैठे रहते हैं, जिसके चलते उनका यह मानसिक तनाव बढ़ता है। शरीर तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मन ज़्यादा हाई डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी के चलते दोस्तों आपका जो है कि दिमाग में असंतुलन होता है, बीपी हाई हो जाता है, और इसी के चलते आपका कभी कभी जो है कि दिल पर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और यह मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जो है कि मैं क्या बताया कि अपने एक स्किल डेवलपमेंट करना है, उस पर एक निरंतर कार्य करना है। निरंतर कार्य, जब तक आपको जीना है तब तक काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो संत, ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो। करोड़पति भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि सोचता है, तो आपको लगातार काम करना ही है। अगर रुक गए तो समझ लीजिए कि अब ज़िंदगी रुकनी है दोस्तों। यह जो ज़िंदगी है, अगर परिभाषित रूप से कहूँ तो दुख का नाम ही ज़िंदगी है। इसमें सुख की आकांक्षा नहीं किया जाए तो बेहतर है। सुख 2 पल के लिए आता है और दुख हमारे साथ निरंतर ही चलता है। और मैं यह नहीं कहता कि दुख से आप मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वह दुख ही हमारे जो है कि सुख का साधन बन जाता है, और धीरे धीरे वही दुख हमको सुख प्रतीत होने लगता है। अर्थात दुख में सुख निहित होता है। इसीलिए दुख से घबराइए मत। अगर असली आनंद चाहिए तो दुख में ही आनंद है दोस्तों। जीवन की कठिनाइयों का सामना करो, और अपने अंदर, पहले मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन का मूल कारण पैसा ही है। पैसा को कैसे भी करके लाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि किसी का मर्डर करो, डकैत करो, चोरी करो, गलत तरीके से पैसे को जो है कि अर्जन करो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कैसे भी करके अपने अंदर अद्भुत शक्ति विकास करना है, जिससे कि 4 लोग आपके पास जो है पैसे रख कर आए और आपको हाथ में देकर जाएं दोस्तों। और यह कार्य तभी हो सकता है जब आप किसी विशेष क्षेत्र में अपना समय दें। 1 वर्ष 2 वर्ष यह जरूरी है देना। इसके बाद दोस्तों आपका तनाव देखेंगे कि काम में जैसे ही आप लग गए, तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा है दोस्तों मानसिक तनाव। यह मन बहुत ही चतुर होता है दोस्तों। मन के तनाव का मूल कारण यह है कि मन ही तनाव है। मन जहाँ है वहाँ ही स्थिर नहीं है, अर्थात मन के हिसाब से आपको नहीं चलना है। मन बहुत ही, अब मैं अपशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मन के मते न चलिए, इसका जो मतिप है उस पर नहीं चलता है, क्योंकि यह पल पल में अपना फेर बदलता है दोस्तों। आपको एकमय बुद्धि का प्रयोग करना है। हालांकि वह बुद्धि ही मन है, लेकिन मन का शुद्ध रूप होता है बुद्धि दोस्तों। उसी का प्रयोग आपको करना है। धीरे धीरे चैतन्य हो जाइए, और जितने भी मानसिक तनाव है इसको आजकल आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह में तरह तरह की वीडियो आते हैं, जिनमें जो है कि कुछ मानसिक तनाव कम करने के साधन दिखाए जाते हैं। मैं यह भी कहूँगा कि मोबाइल वगैरह को अत्यधिक स्क्रीन प्ले अपने टाइम में मत करें। एक अलग बात है कि अगर आप यूट्यूबर हैं, मोबाइल में ही काम चलता है, तो चलिए ठीक बात है, लेकिन मोबाइल से आप ज़्यादा रिलेटेबल होकर मत रहिए, क्योंकि वही ही तुम्हारे अधिकतर डिप्रेशन का कारण बनेगा। क्योंकि रील देखते देखते कब आपका समय का धजिया उड़ जाता है आपको पता नहीं चलता है दोस्तों। अंततः मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करिए। मानसिक तनाव की बात है तो मन के उच्च श्रेणियों को चुनिए, मन के मते पे बिल्कुल नहीं चलना है। तीसरा बात है कि मैं आजकल के युवाओं में देख रहा हूँ मोबाइल उनकी डिप्रेशन का वजह बन रहा है। मोबाइल से जितनी हो सके काम भर की मतलब रखिए, और अत्यधिक से अत्यधिक दूरी बनाकर चलिए दोस्तों। रियलिटी ऑफ जो वर्ल्ड में जिए, बस यही समाधान है मानसिक तनाव कम करने का, और जो है कि आधुनिक तनाव कम करने का। तब तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको जो है कि ला सकूँ आपके लिए। धन्यवाद।